हेलो बच्चों, आज हम लोग जो पढ़ेंगे एक तो हिंदी मीडियम, एक तो चैप्टर 1 चल रहा है, एक दिन और चलेगा, 2 दिन और चलेगा। एक तो आपका गॉस थ्योरम का अनुप्रयोग चल रहा है, उसमें थ्योरम नंबर 3। तो पहले हम लोग, सब कोई जानता है कि ये टाइम है हिंदी मीडियम का। तो हिंदी मीडियम और जो क्लास है 49, आज का क्लास है 49। तो क्लास नंबर 49, क्लास नंबर 49, ठीक है, क्लास नंबर 49। क्लियर? तो चलिए समझते हैं। अब आज का थ्योरम नंबर तीसरा, तो आज हम लोग करेंगे थ्योरम नंबर तीसरा। 2 थ्योरम हम कर चुके इससे पहले, एक लंबा किसी चालक के कारण और दूसरा एक समान रूप से आवेशित गोला के कारण। 2 किए थे, आज तीसरा करेंगे। तो तीसरा जो थ्योरम है उसको लिखेंगे, तीसरा थ्योरम जो है उसको लिखेंगे थ्योरम नंबर 3। और तीसरा थ्योरम है, लिख लीजिए, एक समान रूप से आवेशित समतल चादर, ये तीसरा थ्योरम चल रहा है जी। तीसरा, एक समान रूप से आवेशित समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र उतार लेंगे, हेडिंग लगा लीजिए। चलिए, हेडिंग लग गया। तो आज हम लोग एक समान रूप से आवेशित समतल चादर, ये समतल चादर है, इसी के कारण आपको विद्युत क्षेत्र निकालना है। समतल, अब बहुत बच्चा समतल चादर सोच रहा है कैसा होता है, ओढ़े वाला तो नहीं है, ठंडा में इसे घुलट गए ओढ़ के, वो वाला नहीं है। समझिए चीज को, वो वाला नहीं है एकदम। वो सोचने का समतल चादर है, इसे घुलट गए हैं, वो वाला बात मत कीजिएगा। ये चादर कुछ ऐसा है कि पन्ना, जब आप एग्जाम देते हैं तो आपको एक पन्ना मिलता है, जिसको इंग्लिश में शीट कहते हैं। उसी पन्ना को यहां पे चादर कहा जा रहा है। जैसे अगर हम दिखाएं तो ये देखिएगा, ये जो चीज है, थोड़ा छोटा कर ले,
ये आपका एक समतल चादर है, जो पन्ना दिख रहा है ना, इसी को कहा जाता है समतल। समतल माने प्लेन। प्लेन है ये है, प्लेन है ये है, और साथ में जो पन्ना दिख रहा है इसको चादर कहा जाता है। तो इसको क्या कहिएगा? समतल चादर। अब समतल चादर है और ऊपर से इसके ऊपर एक समान रूप से आवेशित है। एक समान रूप से आवेशित कहने का मतलब किस चादर पे आवेश ऐसे रखा गया है, इस चादर पे प्लस 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 प्लस, इस चादर के ऊपर एक समान रूप से आवेश का वितरण हुआ है। एक समान रूप से आवेश, ना कि इधर आवेश ज्यादा है, ऐसा मत कर दीजिए कि यहां पे आवेश ज्यादा हो गया यहां पे कम हो गया। ये सब बातों मत कीजिए, ठीक है ना? ये सब हमसे बातों मत कीजिएगा। कहने का मतलब जितना इधर आवेश उतना ही इधर, मतलब हर जगह पे इस चादर के ऊपर हर जगह पे जो आवेश है एक समान है। तो इसको फोटो में बनाए, थोड़ा इसको रख लेते हैं, काम करेगा। चलिए अभी समझाएंगे। तो बहुत बच्चा बोला बनाइए सर बोर्ड पे चादर बनाइए। बना दे जी, आइए बनाते हैं। तो हेडिंग लगा लिया होगा सब बच्चा, तो बनाते हैं। तो ये आपका एक चादर है, यही पेपर ई वाला, समझ रहे हैं? ई वाला पेपर इसी को बना दिए, ठीक है? तो ये समतल चादर है, ठीक है? अब इस पे एक समान रूप से आवेश रखिए। एक समान रूप से आवेश कहने का मतलब यहां पे जितना आवेश उतना ही यहां पे, उतना ही यहां पे, उतना ही यहां पे, उतना ही यहां पे, समान रूप से। तो हम रखें? अरे रखिए ना सर, क्या दिक्कत है? तो ई है प्लस प्लस प्लस, आवेश रख दिए, एक समान रूप से आवेश रख दिए, ठीक है? अब हुआ क्या जी, ध्यान से सुन लीजिएगा। ये जो आवेश रखा गया है एक सतह के ऊपर रखा गया है। आवेश जो रखा गया है इस सतह के ऊपर रखा गया, देख पा रहे फोटो पे? मतलब किसी क्षेत्रफल के ऊपर रखा है। अच्छा, ये बात बताए थे ना, आवेश को 3 जगह पे रख सकते हैं, एक किसी रेखा के ऊपर, एक किसी सतह के ऊपर, एक किसी आयतन में। याद आया जब आवेश का वितरण पढ़ाए थे? आवेश का वितरण पढ़ाए थे, याद आया? हाँ सर याद आया। तो बताइए, जब हम आवेश को सतह पे रखते हैं तो हम क्या कहते हैं? आवेश का रैखिक घनत्व कहिएगा, या आवेश का पृष्ठ घनत्व कहिएगा, या फिर आवेश का आयतन घनत्व, जो बच्चा रिवीजन किया है बताएगा। क्योंकि सतह पे रखा गया, सतह माने पृष्ठ, पृष्ठ सतह, पृष्ठ कहिए चाहे सतह कहिए चाहे क्षेत्रफल कहिए, सब एक के चीज, सब एक के चीज, बढ़िया से एकदम समझिए। तो ये सतह पे रखा गया है, तो हम कह लेते हैं कि जब सतह पे आवेश को रखते हैं तो क्या कहा जाता है? मान लेते हैं आवेश का पृष्ठ घनत्व, पृष्ठ आवेश का जो घनत्व है
किस पे? पृष्ठ के ऊपर कितना मान लिए? सिग्मा। इससे पहले वाला थ्योरम में रेखा पर रखे थे तब हम माने थे क्या? लैम्डा, है ना? तो यहां पे क्या माने? पृष्ठ घनत्व सिग्मा। ठीक है, चलिए क्लियर। तो यही सब पहले कहानी लिख लीजिए। तो अब बहुत बच्चा बोला सर अब करना क्या है? हम बोले देखिए ना, आप पढ़िए ना, एक समान रूप से आवेशित समतल चादर। तो ये क्या है? एक समान रूप से आवेशित समतल चादर है। इसके कारण क्या करना? इसके कारण विद्युत क्षेत्र निकालना। मतलब इसी के कारण, इसी के कारण आपको विद्युत क्षेत्र निकालना है। किसके कारण? इस आवेशित चादर के कारण। बहुत बच्चा बोला काहे निकाले सर विद्युत क्षेत्र, काहे निकाले? तो हम बोले पीछे ही क्लास में बोले थे, जिसके पास आवेश है, जैसे आपके मुंडी के ऊपर आवेश रख दिए तो वो आवेश क्या उत्पन्न करेगा? विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। वो जो आवेश उत्पन्न करता है वो क्या करता है? विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। समझे बात? क्या उत्पन्न करता है? विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। तो क्योंकि इसके सतह पर भी आवेश है तो यह भी विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। यह सब क्या उत्पन्न करेगा? विद्युत क्षेत्र। तो इसीलिए कहा गया है कि इसके कारण, ये कौन है? एक समान रूप से आवेशित समतल चादर, इसी के कारण विद्युत क्षेत्र। तो इसके कारण हमको क्या निकालना है? विद्युत क्षेत्र। ठीक है ना? मंत्र याद है ना कैसे हम निकालते हैं विद्युत क्षेत्र? मंत्र तो याद होना चाहिए। हाँ सर याद है, पहले क्यू नेट निकालते हैं, फिर क्षेत्रफल निकालते हैं, फिर गॉस का प्रमेय लगाते हैं। बात खत्म, इसको मिटाएं। चलिए अब कहानी लिखेंगे थोड़ा। चलिए आइए कहानी लिखा जाए जी। कहानी लिखिए, बड़ी मजा वाला चीज है कहानी। तो क्या लिखे पहले? माना कि, मान लेते हैं किसी समतल चादर का जो आवेश का पृष्ठ घनत्व है वो क्या मान लिए? सिग्मा है। इस समतल चादर का पृष्ठ घनत्व क्या है? सिग्मा है। ठीक है, तो पहले ये बात लिखिए। माना कि किसी समतल पृष्ठ का आवेश का पृष्ठ घनत्व, आवेश का पृष्ठ घनत्व कितना है? कितना माने इसका पृष्ठ आवेश का जो घनत्व है, आवेश का जो घनत्व है इस पृष्ठ के ऊपर कितना माने? सिग्मा। ठीक है, अगर सतह पे रहेगा तो आवेश का पृष्ठीय घनत्व ना होगा, और रेखा पे रहता तो आवेश का रैखिक घनत्व। ठीक है, तो माना कि किसी समतल पृष्ठ का आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा है। ठीक है, एक कहानी क्लियर। दूसरा, आपको करना क्या है? इसी समतल चादर के कारण, अच्छा समतल चादर न था, समतल
चादर यहाँ पे लिख देते हैं, पृष्ठ भी कह सकते हैं, लेकिन चादर है तो बढ़िया लगेगा। माना कि किसी समतल चादर, ठीक है, या समतल पृष्ठ भी कह सकते हैं। तो चलिए अब हम क्या बोलेंगे, इसी समतल चादर के कारण कहीं यहां पे बिंदु रहा होगा, यहां पे कहीं बिंदु रहा होगा P। आपको बताना है इसी समतल चादर के कारण इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र कितना होगा। इसके कारण इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र निकालना है। समझिए, दिमाग में गया दिमाग में गया क्या। इसके कारण, किसके कारण, समतल चादर के कारण किसी बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र क्या करना है, ज्ञात करना है। तो वहीं बात लिख लीजिए, तो लिखेंगे समतल चादर के कारण बिंदु किस पे, P पर, बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करनी है। ठीक है, चलिए क्लियर, कहानी तो लिख लिए जी। अब इस बिंदु पर आपको विद्युत क्षेत्र निकालने के लिए इसमें हम गॉस का प्रमेय लगाएंगे। अब आप खुद बताइए, जब इस समतल चादर के ऊपर आवेश रखा है तो यह आवेश चारों तरफ से बंद तो नहीं है, ना 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 ना, बंद नहीं है सर। ये चारों तरफ से ये आवेश हवा लग रहा है, एकदम ओपन में है, ओपन में है। तो यहां पे आवेश को बंद करना जरूरी है। तो बंद करने के लिए हमेशा की तरह आप क्या बनाते हैं, हमेशा की तरह थ्योरम 2 में क्या बनाए थे, थ्योरम 1 में क्या बनाए थे, गॉसियन सतह। तो यहां पे बनाया जाएगा गॉसियन सतह। तो यहां पे देखिए, इस थ्योरम में गॉसियन सतह कैसा बनेगा। इस थ्योरम में गॉसियन सतह जो है, मान लेते यहां पॉइंट है ना, तो देखिएगा समझा देंगे, फीलिंग दिला देंगे, काहे टेंशन है, टेंशन मत लीजिए, फीलिंग दिला देंगे, याद हो जाएगा। तो क्या करना है, यहां पे जो आपका गॉसियन सतह ही डॉटेड लाइन से बना रहे हैं, तो ये आपका गॉसियन सतह है। ठीक है, बढ़िया से बनाएंगे, देखने में मजा है।
तो ये देखिए कुछ ऐसा गॉसियन सतह है, यहां पे ऐसे कर देते हैं। बहुत बच्चा सोचा ई का बना दिए सर, तो ये जो बनाए हैं एक गॉसियन सतह है जिसका आकार जो है बेलनाकार है। गॉसियन सतह कैसा आकार? बेलनाकार है। चादर वाला में दिमाग खोल के सुन लीजिए, चादर वाला में, समतल चादर वाला में जो गॉसिय सतह बनता है, गॉसिय सतह, वो इसमें बनेगा कैसा? इसका आकार कैसा होगा? बेलनाकार। कैसा? बेलनाकार बनेगा जी। ठीक है, तो यहां पे हमको इसी बिंदु पे क्या निकालना है? विद्युत क्षेत्र। तो बिंदु P यहां साइड पे बना देते हैं, इसी बिंदु P पर। तो इसको हम लिख देते हैं, ये क्या है आपका? एक गॉसिय सतह है। गॉसिय सतह, गॉसिय सतह। ठीक है, बहुत बच्चा बोला काहे ला बनाए हैं सर? गॉसिय सतह काहे के लिए बनाए? हम बोले बाबू ध्यान से समझिए, गॉसिय सतह हमेशा इसलिए बनाया जाता है कि जो आवेश खुला में है वो क्या हो जाए? बंद पृष्ठ के अंदर आ जाए। तो जब ये बनाए ना, ये वाला जब गॉसिय सतह बनाए ना, तो ये देखिए फीलिंग दिला देते हैं एकदम। ठीक है ना, फीलिंग दिला देते हैं। काहे टेंशन ले लो, फीलिंग दिला देते हैं, डरने वाला क्या बात है इसमें। ये देखिए समतल चादर, अब इस पे क्या था दिख रहा होगा? प्लस, इसके सही नहीं है, बढ़िया लेके आते हैं, टेंशन मत लीजिए, एकदम बढ़िया से पढ़िए, मन लगा के टॉप उप मारिए, मीडिया उडिया पहुंचना चाहिए घर एकदम। चलिए ध्यान से देखिएगा, ई जो है आपका एक समतल चादर है, इस पे आवेश, ऐसे आवेश का थोड़ा ऐसे बनाया गया है। ठीक है, हो गया। अब ये सब आवेश जो है, ये जो आवेश देखिए, आवेश जो है ये सब तो हवा लग रहा है, इनको हवा लग रहा है, तो इस सब आवेश को ऐसा किया जाए कि ये बंद पृष्ठ एकदम बंद हो जाए, एकदम बंद हो जाए। तो हम बंद करने के लिए देखिए क्या किए, ऐसे किए। ये कौन है? ये गॉसिय सतह हम बनाए, ऐसे किए। बाप रे, तो हाँ चलिए, बहुत मेहनत लगता है जी पढ़ाने में, हालत खराब हो गया। चलिए कुछ ऐसा सिचुएशन है, ऐसा। तो अब जो इस बिंदु, इस होल में, इस छिद्र में जो आवेश था वो कहां चला गया? ये जो आवेश यहां इतना पोर्शन, इतना हिस्सा में था, वो अब किसके अंदर आ गया? ये बेलनाकार के अंदर। ये बेलना, जो बेलनाकारी देख रहे हैं पेन, उस आवेश को चारों तरफ से एकदम ढक लिया। तो जो इस पोर्शन, इस भाग में आवेश है, जो इस भाग में आवेश है, वो तो इस ट्यूब में, इस ट्यूब में पूरी चारों तरफ से बंद हो गया। मतलब ये आवेश आपका चारों तरफ से बंद हो गया, एक ट्यूब में ऐसे बंद हो गया, ऐसे इसमें आवेश चला गया, है ना, आवेश चला गया। तो ये आपका इसमें आवेश फंस गया, इस ट्यूब में आवेश ऐसे फंस गया और चारों तरफ से ऐसे बंद है। तो ये सब आवेश पे तो गॉस का प्रमेय नहीं लग सकता है। ये जो अंदर में आवेश है, इसके अंदर ये कौन है? ये कौन है? ये है गॉसिय सतह। ये कौन है? पेन जो बना है ये है। ये गॉसिय सतह के अंदर जो आवेश होगा वहीं उसी पे गॉस का प्रमेय लग सकता है, क्योंकि इतना भाग में जो आवेश है वो इसमें बंद हो गया है। इस सब आवेश पे गॉस का प्रमेय नहीं काम करेगा, ठीक है ना। जो
इसमें बंद हो गया है, ट्यूब के अंदर जो आ गया उसी के ऊपर गॉस का प्रमेय लग सकता है, जो बंद पृष्ठ में है। ठीक है, मतलब जो आवेश गॉसीय सतह में है, जो आवेश गॉसीय सतह के अंदर है, उसी पर गॉस का प्रमेय लग सकता है। मतलब ये एगो केवल आवेश दिख रहा है, ऐसा तो बहुत सारा आवेश होगा, लेकिन दिखाने के लिए एगो प्लस बना दिया है कि आप भी खुश हो जाइए। दुओं को बना सकते हैं, तीनों को, 50 को, लाखों को बना सकते हैं। एगो दिखा दिए, बच्चा सब पूरा खुश एकदम डांस कर रहा है ना। तो ये आवेश पे आप क्या लगा सकते हैं? गॉस का प्रमेय। इस पे लगेगा नहीं सर, नहीं लगे, काहे? ओपन है, ओपन खुला है, बंद में नहीं है, तो इस पे गॉस का प्रमेय लगेगा। कहानी क्लियर? काहे गॉसीय सतह बनाए? कहानी क्लियर? बहुत बढ़िया, क्योंकि आवेश बंद पृष्ठ के अंदर आ जाए तो ये टोटली चारों तरफ से बंद हो गया, अंधेरा लग रहा है, एकदम सोच रहा हम कहां पे आ गए, है ना। तो ये एकदम इसको लग रहा होगा अंधेरा है, चारों तरफ से बंद हो गया है, सांस लेने में प्रॉब्लम है। ठीक है, तो ये आवेश चारों तरफ से बंद है। ठीक है, तो अब हमको पता करना है कि ये जो बंद पृष्ठ है, या कह सकते गॉसीय सतह, ये जो गॉसीय सतह है, ये जो पेन है, इस ट्यूब के अंदर इतना में, इतना क्षेत्रफल में, जो ये आपको छिद्र दिख रहा होगा, ये वाला, इसमें कितना आवेश है? पहले हम क्या बात करते हैं कि इस ट्यूब में, इस गॉसीय सतह में आपका पहला काम क्या होता था? कितना आवेश है निकालना। मंत्र पे आ गए हैं बाबू। पहला हम बोले थे कि आपका पहला काम होता है कि गॉसीय सतह में कुल आवेश कितना होता है। हर थ्योरम में पहला भी यही किए, जाके देख लीजिए। थ्योरम नंबर 1 और थ्योरम नंबर 2 दोनों में हम पहला यही काम किए हैं, मंत्रे वाला हम लगा रहे हैं। बहुते बच्चा बोला हाँ सर याद है हमको। तो मेरा पहला काम हुआ कि इस बंद पृष्ठ में कुल आवेश कितना है वो करेंगे। ठीक है, तो करेंगे। मान लेते हैं ये जो बंद पृष्ठ है, ये वाला, मान लेते हैं इसका एरिया है कितना, मान लिए ए, इसका एरिया क्षेत्रफल कितना है? ए, इसका क्षेत्रफल होगा ना, गोल है तो इसका मान लेते हैं क्षेत्रफल है ए। तो अब इसी के अंदर हमको आवेश पता करना है, इसी के अंदर। ठीक है, इसके अंदर आवेश कितना हो जाएगा? तो देखिए कैसे आवेश निकालेंगे। हम लोग पहले ही जानते हैं कि जो आवेश का पृष्ठ घनत्व होता है सिग्मा बराबर, वो होता है Q बाई ए। होता है कि नहीं होता है? अरे होता है कि नहीं होता है? जहां ये ए क्या है? इसका क्षेत्रफल है। तो बताइए इसमें Q कितना हो जाएगा? तो Q बराबर हो जाएगा सिग्मा इंटू ए, सिग्मा इंटू ए, है ना। मतलब इसके अंदर आवेश कितना निकल गया? सिग्मा इंटू ए। मतलब ए क्षेत्रफल के अंदर जो आवेश है वो कितना है? सिग्मा इंटू ए। ठीक है, तो ये हम लिख देते हैं। तो हम क्या लिखेंगे? गॉसीय सतह के अंदर, इस गॉसीय सतह, इस ट्यूब के अंदर, तो क्या लिखेंगे? गॉसीय सतह के अंदर कुल आवेश। गॉसीय सतह के छोटा चौक हो गया, गॉसीय सतह के अंदर। ठीक है, क्लियर दिख रहा होगा? गॉसीय सतह के अंदर कुल आवेश, कुल आवेश को हमेशा की तरह हम किससे दिखाते हैं? क्यू नेट से। बताइए क्यू नेट बराबर कितना हो जाएगा? कुल आवेश कितना हो जाएगा?
बराबर सिग्मा इंटू ए। अभी बताए ना कैसे? अरे बच्चा बच्चा जानता है कि सिग्मा बराबर होता है क्यू बाई ए, जहां ए क्या है? इसका क्षेत्रफल है। तो क्यू बराबर सिग्मा इंटू ए। तो हमको पता चल गया कि इस क्षेत्रफल के अंदर, मतलब गॉसिय सतह के अंदर जो कुल आवेश है वो कितना है? सिग्मा इंटू ए। क्लियर? कोई दिक्कत? खुश है? खुश है? एकदम मजा आ रहा है? पूरा मजा आ रहा है ना? फीलिंग है ना एकदम? ठीक है। क्यूनेट बराबर सिग्मा इंटू ए। गॉसिय सतह के अंदर कुल आवेश पहला हम निकाल लिए। मेरा मंत्र पहला कामयाब। दूसरा मंत्र हम क्या दिए थे? कॉपी पलटिए कि आप गॉसिय सतह का, जो गॉसिय सतह है उसका क्षेत्रफल निकालें। तो गॉसिय सतह का क्षेत्रफल तो हम पहले ही बोल दिए हैं कि ये ए है। ये तो पहले ही मन में, माइंड में एकदम फिट है। माइंड में क्षेत्रफल क्या है? फिट है। तो इसको अब मत लिखिएगा, ठीक है? ये तो बच्चा बच्चा, पूरा संसार, दुनिया, ब्रह्मांड सब जानता है ना? तो क्षेत्रफल ए है। माइंड में घुस गया? गॉसिय सतह का क्षेत्रफल ए है सर। ठीक ठीक। अब क्या? अब क्या? अब गॉस के, लगाइएगा ना, आ गया ना टाइम गॉस वाला? तो लिखेंगे गॉस के प्रमेय से, गॉस के प्रमेय से। क्या जानते हैं जी गॉस के प्रमेय से? तो गॉस के प्रमेय से हम लोग जानते हैं फाई बराबर क्यू नेट बट्टा में एप्सिलॉन नॉट। यही जानते थे। गॉस के प्रमेय से हम लोग यही जानते थे, फाई बराबर क्यू नेट बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, यही जानते थे। अब पूरा खेल है फ्लक्स निकालना। पूरा यहीं पे लड़का आधा पागल हो जाता है, हॉस्पिटलाइज्ड। ये फ्लक्स को समझने में कि कितना होगा, हॉस्पिटलाइज्ड, पूरा एकदम पड़ल है बेड पे, समझे में नहीं आ रहा। और इका हो गया तो पूरा ब्रेन लगा दिया, एकदम माइंड आधा फ्रस्ट्रेट, हॉस्पिटल में चले गए। पूरा दिमाग खोल दीजिए, जितना दिमाग है पढ़ जाइए आराम से लेके। आइए दिखाते हैं फ्लक्स का चीज। ये जो गॉसिय सतह है ये है, ठीक है, बेलनाकार आकार है, तो ये बेलनाकार है। तो बेलनाकार में ध्यान से सुनिएगा, बेलनाकार में 3 गो सतह होता है। बेलनाकार में 3 गो सतह। कौन कौन सर? एगो ई वाला सतह, ई वाला देखिए तो एकदम ई वाला सतह, एक ये वाला जिसको अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कहते हैं, इंग्लिश में एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कहते हैं, ये वाला क्षेत्रफल, एक ये वाला क्षेत्रफल होगा, ये वाला सतह होगा, और दूसरा का पलट दीजिए, ये वाला सतह होगा, के गो 2 गो सतह, आ एक ये सब सतह, 3 गो ये वाला सतह, एक जिसमें लिखल है व्हाइट बोर्ड मार्कर पेन, ये भी तो सतह है, ये भी तो सतह है। तो एक सतह, 2 सतह, 3 सतह, एक सतह, 2 सतह, 3 सतह, बहुत बढ़िया। एक सतह, 2 सतह, 3 सतह, ठीक ठीक ठीक। अब आइए सुनिएगा,
हुआ क्या, ये प्लस क्या करेगा, ये ऐसे इससे विद्युत क्षेत्र रेखाएं ऐसे गुजरेगा। मतलब इस फोटो में हम नहीं कुछ डिस्टर्ब करेंगे, फोटो बहुत बढ़िया बना है, नहीं चाहते हैं कि खराब हो जाए, थोड़ा सा हम साइड में इसी चीज को बना के दिखाते हैं। मान लेते हैं ये था गॉसियन सतह, ठीक है, ऐसा ही है ना, सीधा बना दिए, बहुत बनाना टेढ़ा बनाइए ना सर, टेढ़े में ना मजा है। हम ठीक है टेढ़े बनाते हैं, जैसा ये वहां पे है वैसा ही बनाते, टेढ़ा बन गया, खुश, हैप्पी, ओके। नाउ लेट्स सी व्हाट इज गोइंग टू हैपन, देखते हैं। बन गया, यहां पे कौन है, यहां पे वो चादर था, इसमें कौन सा आवेश है, प्लस आवेश है, ठीक है, हैप्पी प्लस। तो ये प्लस से देखिएगा विद्युत क्षेत्र रेखाएं ऐसे निकला, बहुत सारा निकला होगा, एक के दिखा रहे हैं। तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं इस सतह से पास किया कि नहीं, गुजरा है कि नहीं, विद्युत क्षेत्र रेखा ऐसे गुजरा है कि नहीं, इससे ऐसे विद्युत क्षेत्र रेखाएं ई जो है गुजरा है, बहुत बढ़िया। अब फ्लक्स किसको कहते हैं, जब सतह से विद्युत क्षेत्र रेखाएं, जब सतह से विद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजरता है उसी को तो फ्लक्स कहते हैं। तो फ्लक्स इस सतह से होगा, क्यों, क्योंकि यहां से विद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजरा है, ठीक है। कितना होगा वो तो बाद में बात करें, बड़ी का चीज है, आराम से पढ़िए, थोड़ा हम भी बैठ जाते हैं, है ना, चलिए बैठल है आराम से, ठीक है, सोच लीजिए 2 मिनट। अच्छा, अब यहां पे इस प्लस से भी ऐसे विद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजरेगा, ऐसे विद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजरा, तो जो ये सतह है इससे भी विद्युत क्षेत्र रेखाएं ऐसे गुजरा, तो इस सतह से फ्लक्स होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, होगा सर, क्योंकि सतह से विद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजरा है तो फ्लक्स होगा। तो एक फ्लक्स यहां से होगा, एक फ्लक्स यहां से होगा, तो दोनों का फ्लक्स निकाल के जोड़ देंगे, एगो यहां से फ्लक्स निकालिए, एगो यहां से फ्लक्स निकालिए, दोनों को जोड़ देंगे। लेकिन एक तीसरा सतह भी है, इस ये देखिए तीसरा सतह, तो एक पहले ही बताएं, मान लेते हैं ये कोई क्षेत्रफल है इसका, मान लेते हैं ये ए क्षेत्रफल माने, तो ये भी ए हो जाएगा, ये भी ए हो जाएगा। अरे बीच में क्षेत्रफल ए है तो ये भी उतना ही गोल है ना, तो इसका भी क्षेत्रफल ए, ये भी उतना ही गोल है तो इसका भी क्षेत्रफल ए। तो इस सतह का क्षेत्रफल का जो दिशा होगा, क्षेत्रफल का दिशा हम पहले ही बता दिए थे जब फ्लक्स पढ़ा रहे थे, क्या, लंबवत बाहर की ओर, लंबवत बाहर की ओर, लंबवत बाहर की ओर, अंदर की ओर नहीं, बाहर की ओर। तो ये जो क्षेत्रफल है इसका दिशा क्या होगा, लंबवत बाहर की ओर, ठीक है। अच्छा, ये क्षेत्रफल होगा तो इसका दिशा लंबवत बाहर की ओर, लंबवत बाहर की ओर। अच्छा, ये अगर बात करें ये सतह, तो इसका क्षेत्रफल जो होगा वो कैसे होगा, लंबवत बाहर की ओर। हमेशा क्षेत्रफल का जो दिशा होगा वो हमेशा लंबवत बाहर की ओर होता है। तो अगर इस क्षेत्रफल का ए है तो इसका दिशा किधर हो जाएगा, ए का इधर की ओर, इसका दिशा किधर हो जाएगा, इधर की ओर, है ना, ए इधर हो जाएगा। लेकिन ये वाला जो सतह है इसका दिशा किधर होगा, इसके क्षेत्रफल का इधर होगा, ठीक है। तो देखिए ई और ए के बीच में थीटा, ई इधर ही है, विद्युत क्षेत्र इधर ही है, इसका क्षेत्रफल का दिशा इधर ही है। तो जब दो चीज एक ही दिशा में होता है तो थीटा बराबर
पूरा बच्चा बच्चा जानता है 0 डिग्री, थीटा बराबर 0 डिग्री। ठीक है, इन दोनों के बीच में थीटा बराबर 0 डिग्री। लेकिन इस सतह के लिए ई इधर जा रहा है और क्षेत्रफल कहां जा रहा है, लंबवत बाहर की ओर। जो इस सतह का क्षेत्रफल होगा वो कहां होगा, लंबवत बाहर की ओर, तो बाहर की ओर, तो इनके बीच में थीटा 90 डिग्री। तो देखिए फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, पहले ही बताए हैं, फाई बराबर ई ए कॉस थीटा। तो ई ए कॉस थीटा, थीटा को क्या रखेंगे 0 डिग्री, तो यहां कॉस 0 कितना हो जाएगा, कॉस 0 1 हो जाएगा। तो इससे फ्लक्स कितना हो गया, इससे कुल फ्लक्स कितना निकाले ई ए, इससे भी बोलिए कुल फ्लक्स कितना हो जाएगा ई ए। लेकिन इस सतह से फ्लक्स नहीं होगा, कारण जब इस सतह से निकालिएगा तो ई इधर ए इधर, ई ए कॉस थीटा का मान कितना 90 डिग्री, तो कॉस 90 0, तो जब 0 हो जाएगा तो 0 इंटू ई ए 0, तो इससे फ्लक्स नहीं होगा। मतलब ये वाला सतह से फ्लक्स ई ए, ये वाला सतह से फ्लक्स ई ए, ये वाला सतह से फ्लक्स 0, क्योंकि क्षेत्रफल 90 डिग्री बना दे रहा है। अच्छा फिर से, ये वाला सतह से फ्लक्स ई ए, ये वाला सतह से फ्लक्स ई ए, ये वाला से कितना 0, फ्लक्स नहीं होगा। ठीक है, कहानी क्लियर की है, टोटल फ्लक्स। तो इसको हम इस फोटो में बनाएंगे। बहुत बढ़िया सर, 1 नंबर समझ में आ रहा है। चलिए ध्यान से सुनिएगा, अब यहां पे आइए। ये प्लस क्या करेगा, ये विद्युत क्षेत्र ऐसे आएगा जो अभी बनाए, जैसा हम बनाए थे पीछे में, विद्युत क्षेत्र का दिशा इधर। ठीक है, सभी राशि 3 मार दिए। आज जो इसका क्षेत्रफल होगा उसका भी दिशा इधर ही होगा, तो ए का भी दिशा इधर ही हो जाएगा। तो ई भी इधर, ए भी इधर, थीटा कितना 0 डिग्री। ठीक है ना, उसी प्रकार से थोड़ा इसको छोटा करते हैं। चलिए, उसी प्रकार से विद्युत क्षेत्र का दिशा इधर, इसका क्षेत्रफल बोलिए, इसका क्षेत्रफल का दिशा इधर ए। लेकिन इसका जो ऊपर में ये जो चीज बना हुआ है, ये चीज, इसका क्षेत्रफल का दिशा किधर हो जाएगा, ऊपर में, मतलब 90 डिग्री बनाएगा। तो फ्लक्स इस सतह से नहीं होगा, तो ऊपर वाला सतह से फ्लक्स हो भी नहीं करेगा, वो तो 0 हो जाएगा। तो हम यही चीज लिखेंगे। तो फ्लक्स इस सतह से, बोलिए तो कैसे लिखेंगे, फ्लक्स का फॉर्मूला हम क्या दिए थे, देखिएगा फ्लक्स का फॉर्मूला सर ऐसे किए थे, मारे थे, ये क्या दिखाता है कि बंद है, पृष्ठ बंद है, बंद नहीं है, आवेश को बंद करके नहीं रखे हैं चारों तरफ से। और ई डीए कॉस थीटा, इससे फ्लक्स पता चल गया इतना, इतना प्लस, और कहीं फ्लक्स है, हाँ सर इससे है, इससे बोलिए तो कितना हो जाएगा सर, इस सतह से, इस वाले सतह से इतना लिख दिए, इस वाले सतह से, जल्दी बोलिए, ई डीए कॉस थीटा। ठीक है, प्लस फ्लक्स, हम कुल फ्लक्स निकाल रहे हैं, इससे इतना, इस सतह से इतना। अब इस सतह से तो बच्चा बच्चा जानता है इस सतह से फ्लक्स नहीं होगा, क्यों, तो इसलिए हम लिख देंगे 0। ठीक है, अब बराबर फ्लक्स निकाल दिए इतना, इस सतह से फ्लक्स निकालें, इस सतह से निकालें, इससे 0। अब बराबर क्यू नेट कितना है जी, कुल आवेश सिग्मा इंटू ए, तो यहां पे लिख देंगे
सिग्मा इंटू ए अब बट्टा में एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, सब क्लियर, मजा। चलिए आराम कीजिए थोड़ा देर। अब यहां पे वहीं ई को बाहर निकालिए, पहले भी हम बता चुके हैं, यहां पे साइड में लिख रहे हैं डीए का समाकलन बोलिए, पहले भी 3 बार बता चुके। ए डीए का समाकलन ए, डीए का समाकलन ए, डीएक्स का समाकलन एक्स, डीवाई का समाकलन वाई। उसी प्रकार से डीए का समाकलन ए हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहां पे हम क्या करेंगे, ई को बाहर निकालेंगे और डीए, डीए माने छोटा सा यहां पे अल्प लिया होगा क्षेत्रफल, छोटा सा, एकदम छोटा सा, और छोटा छोटा को जोड़ देगा तो ये टोटल इस गोलका का क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो डीए का, ई को बाहर किए और डीए का समाकलन डायरेक्ट कर रहे हैं, डीए का समाकलन बोलिए ए। ठीक है, और दोनों एक ही दिशा में हैं, ई और ए दोनों एक ही दिशा में है, तो थीटा का मान 0 डिग्री, तो कॉस 0 डिग्री। ठीक है, प्लस वही तरीका फिर से अभी सतह के लिए, ई को बाहर किए, ई को बाहर किए और डीए का समाकलन, इन सब छोटका 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 को जोड़ेंगे तो गोलका पूरा मिल जाएगा। तो डीए का समाकलन ई हो जाएगा ए, ये बोलिए दोनों एक ही दिशा में है, थीटा का मान 0, कॉस 0 डिग्री, और 0 तो है ही यहां पे, तो इसको खत्म, बराबर सिग्मा ए बट्टा में एप्सिलॉन नॉट। जगह है नीचे, दिख रहा है आपको। चलिए, तो ई ए कॉस 0 डिग्री 1, तो ई ए अब प्लस ई ए, यहां पे देखिए कॉस 0 कुछ नहीं है 1 है, कॉस 0 कुछ नहीं है 1 है, तो ई ए इंटू 1, ई ए इंटू 1 ई ए, तो यहां पे भी ई ए, यहां पे भी ई ए, 2 ई ए, तो दोनों को जोड़ दीजिए, टोटल हो गया 2 ई ए बराबर सिग्मा ए बट्टा में एप्सिलॉन नॉट। दिख रहा होगा। ठीक है, थोड़ा सा और नीचे जाते तो आपको दिखता नहीं, कतनो भारी चश्मा पहन लेते हो, देखने वाला नहीं था। तो यहां से ए क्या हुआ, कट गया, अब साइड में लिखेंगे इधर। तो बताइए ई का जो विद्युत क्षेत्र हम निकाल लिए वो कितना निकाले हैं, ई बराबर, इधर ए तो कट गया, सिग्मा बचा है, तो सिग्मा 2 को बट्टा में फेंकिए, तो सिग्मा बट्टा 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये निकल के आया एक समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र। उतार लेंगे इसको, इस थ्योरम को उतार लेंगे जल्दी जल्दी, उतार लीजिए जल्दी जल्दी। तो ये समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र आया। ठीक है, इसको मिटाते हैं, उतार लिए होंगे, रटवा दें। अरे कुछो नहीं जी, रटवाना का है, देखिए ना ध्यान से, कुछो करना है। चलिए, पहला मंत्र में हम क्या बोले थे, आपको बंद पृष्ठ के अंदर कुल आवेश निकालना, मतलब क्यू नेट। क्यू नेट बराबर कितना हो जाएगा, सिग्मा बराबर क्यू बाई ए, तो क्यू बराबर सिग्मा ए हो जाएगा। तो पहला काम आपका सिग्मा ए। दूसरा फ्लक्स बोलिए, गॉस का प्रमेय लगाइए, तो फाई बराबर क्यू नेट बाई एप्सिलॉन नॉट। क्लियर। अब फ्लक्स, फ्लक्स यहां से 3 सतह से होगा, एक इससे होगा, एक इससे होगा, एक इससे होगा, एक इससे होगा। इससे कितना निकाले फ्लक्स, तो अभी हम बता दिए कितना, ये और किसी से फ्लक्स, हाँ सर इससे प्लस ये, इससे भी ये हो जाएगा। इससे कितना सर 0, कहा कि 90 डिग्री बन जा रहा था, याद है ना, 90 डिग्री 0। क्यूनेट का मान कितना, सिग्मा है बट्टा में एप्सिलॉन नॉट। यहां से ये 2 ये बराबर सिग्मा ए बट्टा में एप्सिलॉन नॉट। ए कट गया, तो ई बराबर
ई बराबर सिग्मा बट्टा में 2 एप्सिलॉन नॉट। बोलिए प्रूफ हुआ कि नहीं हुआ? बस इतना शॉर्टकट दिमाग में याद रखना है। 3 गो सतह, इससे फ्लक्स ये सर, इससे फ्लक्स ये सर, इससे फ्लक्स 0 सर, बात खत्म। ये प्लस ये 2 तो फ्लक्स से निकालने में टफ लगता है, जो कि हम पूरा गहराई में बता दिए। इससे फ्लक्स ये सर, इससे फ्लक्स ये सर, काहेला इससे ये, क्योंकि ई इधर में ए इधर में, थीटा 0, तो ये कॉस 0 डिग्री 1 तो कॉस 0 1, तो ये इंटू 1 ये, मतलब ये अब इससे फ्लक्स 0, इस सतह से फ्लक्स ये, इस सतह से फ्लक्स ये, इससे 0, बात खत्म हो गया। इतना ही याद रखना है। तो समझ में आया? मंत्र याद है? पूरा रटा गया? तो आज के लिए इतना ही छोड़ते हैं। कल एक थ्योरम नंबर 4 और 5 सिंपल है, कंप्लीट कर देंगे, चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही छोड़ते हैं। तब तक रिवीजन मारते रहिए, टेस्ट भी होगा जल्दी से। थैंक यू स्टूडेंट्स।